नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 के विषय में। राजनीति विज्ञान का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर। दोस्तों, इस अध्याय के पहले पैराग्राफ में हमसे कहा जा रहा है कल्पना करने के लिए यानी इमेजिन करने के लिए कि हम हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी एक ऐसे भाग में रहते हैं जहां पर ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। कट्टरपंथी का अर्थ होता है दोस्तों कि जो अपने धर्म के प्रति बहुत ही कठोर है ना, अपने धर्म अपनी धर्म की मान्यताओं के प्रति। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमें कल्पना करनी है कि हम या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं और अमेरिका के एक ऐसे हिस्से में रहते हैं जहाँ पर ईसाई कट्टरपंथी यानी ईसाई धर्म को मानने वाले कठोर, जिन्हें हम कह सकते हैं, वो बहुत ताकतवर भी हैं, वहाँ पर रहते हैं और हम उनके बीच में रहते हैं। अब हमसे यह भी कहा जा रहा है कि हमें मान लेना है कि अमेरिका का नागरिक हैं हम, और अमेरिका के नागरिक होते हुए भी हमें किराए पर मकान कोई कहीं से भी नहीं मिलता है, कोई भी हमें किराए से मकान नहीं देना चाहता। तब उस समय हमें कैसा महसूस होगा, है ना? इसको पूरी तरह से कल्पना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपनी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन को यूज़ नहीं करेंगे, कल्पना शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमें यह समझ में नहीं आ पाएगा। सॉरी। तो अब कोई भी हमें किराए पर मकान नहीं दे रहा है ना? तो हम किस तरह से फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा तो अगर हम इस भेदभाव के खिलाफ़ शिकायत करें और जवाब में हमसे कहा जाए कि यह देश हमारा नहीं है, यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो हमें कैसा लगेगा? क्या हमें बुरा नहीं लगेगा? दोस्तों, हमारा यह जो गुस्सा है, जो गुस्सा हमें आएगा सुनकर, महसूस करके, जब कोई हमसे कह दे कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो हम उस पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, जिसका जिक्र इस पैराग्राफ में किया गया है। वो दो तरह की प्रतिक्रियाएं कौन सी है कि सबसे पहले तो हम यह कर सकते हैं कि हम ये कह दें उन्हें कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। उन्हें ना भी कहें तो हमारे मन में हमेशा ठान लें कि जहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम अधिक है, वहाँ पर ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, तब इन्हें समझ आएगा, है ना? तो ये तो हो गई बदले की भावना, है ना? ये है जो बर्ताव होगा, यह बदले को प्रदर्शित करेगा, बदला लेने वाली बात है। या फिर जो दूसरा मैंने कहा था, हम ऐसी राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। और दोस्तों, इस सोच के अनुसार, इस सोच के आधार पर हम संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये सोच इस मान्यता पर भी आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म हो जाना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कितनी सरल भाषा में हमें धर्मनिरपेक्षता के विषय में बताया गया है कि यहीं पर धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र हमें दिखाई देता है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। दोस्तों, अगर आपके मन में ज़रा सा भी संदेह है धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, तो विश्वास कीजिए कि अगले पृष्ठ पर जब हम पहुंचेंगे और जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे, तो आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अभी तक अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो वह भी आपको आगे कुछ ही देर बाद इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देरी किस बात की। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे इतिहास की, है ना, हमारे बीते हुए कल की, बीते हुए समय की, तब हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, है ना? और हमने दोस्तों निसंदेह इस पर कई सारे उदाहरणों को पढ़ा भी है ना? बात कर लीजिए हिटलर की, तो हिटलर जो है वह, उसके बारे में हमने पढ़ा है, वो एक तानाशाह था जो कि जर्मनी का था। जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से उसने अत्याचार किए, यह हमने देखा है। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप ज़रूर इस बारे में नेट पर सर्च करके, या आपके घर में जो आपसे बड़े हैं, जिनके विषय में आपको लगता है कि जिनको इसकी जानकारी है, उनसे पूछें, है ना? आप पता करें हिटलर के विषय में, ठीक है?
हम उस समाज का हिस्सा है जो वर्तमान में आधुनिक समाज कहलाता है, और आज के समय में हमें हर तरह की जानकारी होनी ही चाहिए जो कि मूलभूत जानकारियों से संबंधित है। हालांकि हम इसे इतिहास में आने वाली कक्षाओं में और अच्छे से जानेंगे भी और समझेंगे भी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। कहाँ पर, कहाँ की बात हो रही है? जर्मनी की बात हो रही है, क्योंकि जिक्र हिटलर का आया है दोस्तों। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। सऊदी अरब में यहाँ पर मंदिर नहीं बनाया जा सकता गैर मुस्लिमों द्वारा, और गिरजाघर भी नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। दोस्तों, इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, हमसे कहा जा रहा है कि जितने भी उदाहरण हमारे सामने हैं ना, उसमें एक धर्म के जो लोग हैं वो जो बाकी के धार्मिक समुदाय हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं या फिर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं ना, जिन्हें हम कहते हैं कि ये भेदभाव की घटनाएं हैं, तो ये भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। यानी ऑफिशियली उसे ही माना जाता है, बाकी धर्मों को दरकिनार कर दिया जाता है। दोस्तों, जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। दोस्तों, भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, अब हम इस प्रश्न पर आ जाते हैं जो कि हमारे लिए जानना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस अध्याय की नींव भी यही शब्द से शुरू होती है जो है धर्मनिरपेक्षता। तो हम जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। चलिए दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने यह पढ़ा था ना कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले अध्याय वाला वीडियो देख लिया होगा। यदि आपने वो नहीं देखा है तो मेरी ऐसी अपेक्षा है आपसे, हमेशा रहती है कि आप एक क्रम से वीडियो देखने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। वह वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे भारतीय संविधान के विषय में दी गई है। इसमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में भी चर्चा की थी, है ना। 6 मौलिक अधिकारों के विषय में हमने पढ़ा था, जिसमें हम बात करें तो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे कई सारे हमने देखे थे। दोस्तों, ये जो अधिकार है ना, ये न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। पहले अध्याय में हमने छोटी सी कुछ कहानियाँ भी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि यदि कोई बहुमत में हो, बहुसंख्या में हो, तो उसकी बात मान ली जाती है ना। तो इस चीज़ की ही वजह से धर्मनिरपेक्षता जो है वो हमारे संविधान का एक हिस्सा है ना। आगे धीरे धीरे हम और इसको गहराई से समझते चलेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। दोस्तों, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इस बात को सुने। मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ, क्योंकि यही धर्मनिरपेक्षता की मुख्य अवधारणा है। ठीक है ना। कोई आपसे पूछे कि धर्मनिरपेक्षता का कंसेप्ट क्या है, तब आपको यही जवाब देना रहेगा। इसलिए मैं फिर से शब्दशः पढ़ रहा हूँ और आप इसे शब्दशः ही सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको भी बात समझ में आ गई होगी।
अब बात समझ में आ गई है तो इस चित्र को भी देख लीजिए। यह आप ही की उम्र के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया चित्र है। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया था और उन्होंने इतना प्यारा, इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत चित्र हमारे सामने बनाया है जिसमें लिखा है आवर यूनिटी लाइज इन आवर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी है ना दोस्तों। हमने डाइवर्सिटी के बारे में कक्षा 6 में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। मैं आपको याद दिला दूं, डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता, है ना। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि हमारी एकता बसी हुई है हमारी विविधताओं में, ठीक है ना। चलिए, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरे अर्थों में अगर हम कहें तो हमसे पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर भी जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने चर्चा की है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, वो है धर्म को राजसत्ता से अलग रखना। ये बात बार बार दोहराई जा रही है, इसीलिए ताकि आप इसे याद रखें। धर्मनिरपेक्षता का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फेस वो क्या है कि धर्म को राजसत्ता से अलग रखना। ये अलग होना भी चाहिए, है ना दोस्तों। एक लोकतांत्रिक देश का हम हिस्सा है और एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। भाई, हम बात किसी मकान की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं देश की। और जब हम देश की बात करते हैं तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि वहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग ज़रूर रहते होंगे, है ना। तो दोस्तों, जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या भी ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन सोचिए, अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका जो ग्रुप है, जो उनका समूह है, वो दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो उनके साथ जोर ज़बरदस्ती भी हो सकती है दोस्तों। यहाँ तक कि कई बार तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। दोस्तों, बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से भी रोक सकता है और धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन ही तो है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। ठीक बात है ना दोस्तों। इसीलिए लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई है। बहुमत के द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह का धार्मिक भेदभाव ना हो, ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ को समझते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों, लोग हमेशा स्वतंत्र है अपने धर्म को चुनने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। इसका अर्थ ये है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। अब आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करते हैं। दोस्तों, संभव है कि हमें मतलब आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। अब इसका क्या मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप
आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इस चित्र को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हम साथ साथ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। दोस्तों, जब हमने यह जान लिया कि धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, तो अब हमें यह जानना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। यहाँ पे राज्य शब्द से आशय प्रदेश से नहीं है, यह हम पिछले अध्याय में भी देख चुके हैं। उम्मीद है आपको याद होगा। दोस्तों, हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कौन सी बातें हैं वो। दोस्तों, पहली, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। कोई भी एक धार्मिक समुदाय है, वह दूसरे धार्मिक समुदाय को दबा नहीं सकता। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। अब मान लीजिए कि एक ही धर्म के लोग भी हैं तो वो भी अपने सदस्यों को दबा सकते हैं, तो ऐसा भी ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। और तीसरा, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को कभी छीनेगा। दोस्तों, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य की किसी एक धर्म को समर्थन देता है। दोस्तों, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की उपेक्षा नहीं की जाती। इस बात का अर्थ क्या है दोस्तों? इस बात का अर्थ ये है कि अगर हम भारत की बात करें ना, तो यहाँ पे जितने भी थाने हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर किसी भी सरकारी संस्थानों में कभी भी किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए कोशिशें नहीं की जाती हैं और उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा भी नहीं की जाती है। मुझे उम्मीद है आप बात समझ रहे हैं, आपको बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या दिया है। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। चलिए ठीक बात है, समझते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं? सर कहते हैं, नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। अब सुनिए, मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्यौहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं। दोस्तों, यह जो अभी हमने चित्र कथा पट देखा, इसमें स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। दोस्तों, सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। दोस्तों, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका भी है, वो है अहस्तक्षेप की नीति।
इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। यहाँ पर ये जो जानकारी दी है इसको पढ़ते हैं। देखिए, सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़ने के लिए हमसे कहा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें अवधारणा समझ में आ गई है तो इसका उत्तर आपको देते आना चाहिए। खैर, अब हम इस चित्रकथा को समझते हैं। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं। वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। अरे, तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है। फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। दोस्तों, इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में ये रियायतें दे दी हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का तरीका। इसके पहले अभी हमने हस्तक्षेप का देखा था, अब हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हमने छुआछूत के बारे में पढ़ा। इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। दोस्तों, धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। दोस्तों, इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस पैराग्राफ का क्या अर्थ है कि हमें बताया है कि एक उदाहरण है, इसमें राज्य धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली प्रथा को खत्म करने के लिए बताया गया है कि धर्म में हस्तक्षेप जो कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों को मौलिक अधिकारों का जो हनन करता है, वे भी इसी देश के नागरिक हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से की जब बात आती है तो बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को क्या करना पड़ता है? राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी क्या करना पड़ता है? दखल देना पड़ता है, हस्तक्षेप करना पड़ता है ना? पड़ सकता है। दोस्तों, राज्य का यह जो हस्तक्षेप है ना, इस सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार तो देता ही है। दोस्तों, गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह से अलग है। इस चित्र को देखिए दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ यानी प्लेज ऑफ एलिगेंस लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का यह कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए ही दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों, अभी हमने जिन उद्देश्यों का जिक्र किया, दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से बहुत ही मिलते जुलते हैं। दोस्तों, अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। आप समझिए, विधायिका को रोक दिया गया है ऐसे कानून बनाने से जो किसी धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है, मतलब है, आशय है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती और न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दे सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब क्या है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल, हस्तक्षेप नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, शायद हम समझ गए हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच में एक अहम महत्वपूर्ण फ़र्क है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। और हमने ये पढ़ लिया है कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। दोस्तों, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब क्या है? समझिए, इसका मतलब है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं दोस्तों, जिसके ज़रिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है। किस बारे में? कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरतें बनी हुई हैं। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। दोस्तों, जब कभी भी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से प्राप्त होती है ना? अब इस बॉक्स में दी गई जानकारी को समझते हैं। दोस्तों, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया और इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। दोस्तों, फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतया अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। दोस्तों, 1960 के दशक में फ्रांस में मज़दूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। हमने इस अध्याय को पढ़ लिया है और अब हम शब्द संकलन को समझेंगे। समझते हैं। सबसे पहला शब्द है ज़ोर ज़बरदस्ती। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर कर देना, ज़बरदस्ती करना। दोस्तों, इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है, यानी कि राज्य ज़बरदस्ती करता है या नहीं कर सकता है, उस बारे में ज़ोर ज़बरदस्ती शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया है। इसके बाद है दोस्तों व्याख्या की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट होती है, बात ठीक है। इस अध्याय में दोस्तों व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और उसका अर्थ खुद तय कर सकता है।
इसके बाद है हस्तक्षेप। दोस्तों, इस अध्याय में हस्तक्षेप का मतलब है कि संविधान के जो सिद्धांत हैं ना, उनके अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि यदि यह अध्याय, यह वीडियो आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो की लिंक को ज़रूर साझा करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, इस अध्याय को समझ पाएँ, इस जानकारी को जान पाएँ। और जल्द ही दोस्तों मुलाकात होगी अगले अध्याय के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।